तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट बड़े अच्छे से समझनी है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 तो एग्जाम के अंदर कोई भी आ सकता है। मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डालेंगे इसको। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है। इक्वेशन के अंदर जितने भी लेटर हैं हमारे, इनसे हमारे कितने वर्ड फॉर्म हो सकते हैं, मीनिंग भी निकलता हो जिनका या ना निकलता हो, ऐसे वर्ड हमने फाइंड आउट करने हैं। मीनिंग निकले या ना निकले हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये देखना है कि इस इक्वेशन वर्ड से कितने लेटर हमारे फॉर्म हो सकते हैं, वर्ड फॉर्म हो सकते हैं इन लेटर से। तो यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है हमें, सबसे पहले ये देखो कि इक्वेशन जो वर्ड है हमारा EQUATION, ध्यान से समझना क्वेश्चन के अंदर सभी के सभी जो लेटर्स हमारे यूज हुए हैं सारे के सारे अलग अलग हैं। कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जिसकी रिपीटिशन हो, मतलब 2 बार यूज हुआ हो, कोई भी नहीं है ऐसा। तो यहां पे टोटल लेटर्स कितने हो गए हमारे, टोटल लेटर्स वो हो गए हमारे 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 लेटर्स का यूज करके हमें कोई वर्ड फॉर्म करना है। ठीक है, अब यहां पे देखो परमुटेशन ऑफ 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 8 एट ए टाइम। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो क्या लिखा है मैंने। इसका मतलब है हमें 8 लेटर्स में से सिलेक्ट करना है और जो हमारा नंबर बनेगा, जो हमारा वर्ड बनेगा वो भी 8 लेटर का ही होगा। तो n की वैल्यू क्या होगी हमारी 8 लेटर्स में से बनेगा, और जो हमारा नया नंबर बनेगा हमारा कोई भी, वो भी कितने लेटर्स का होगा 8, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया है कि 4 लेटर का बनाना है, 5 लेटर का बनाना है या कितने का बनाना है। तो n और r की वैल्यू होगी हमारी सेम। अब NPR का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, NPR फैक्टोरियल n अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। ये लाइन ना लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये लिखना है n इक्वल टू 8 है, r इक्वल टू 8 है, ये भी आपको पता चल गया। n क्या होता है, जिसमें से हम कोई भी नंबर सेलेक्ट करते हैं। r क्या होता है, जो भी नंबर हमें फॉर्म करना होता है। तो यहां पे n मतलब 8 लेटर्स में से सिलेक्ट करना है हमें नंबर, और r मतलब 8 ही लेटर का बनाना है। तो यहां पे हमें फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 8p8 को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, n माइनस r होता है। तो यहां पे क्या आ गया 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 8 क्या हो गया 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1। आपको पता है ये चीज, इंट्रोडक्शन में बताया हूं मैंने, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू होता है 1। तो यहां पे क्या बच गया मेरा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 1। तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 8 7 जा 56 मल्टीप्लाई 6 5 जा 30 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 2 जा 24। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 56 मल्टीप्लाई 0 एज इट इज, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 7, 720 की और 56 की मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 40320। दिस इज द आंसर। ठीक है, इतने हमारे लेटर्स जो वर्ड जो हैं इस इक्वेशन से हमारे फॉर्म हो सकते हैं, इनको आगे पीछे अरेंज करके। मीनिंग से हमें कोई मतलब नहीं कि मीनिंगफुल वर्ड बनेगा या नहीं बनेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर है? कोई डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखो क्या है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। मंडे वर्ड से हमारे कितने वर्ड बन सकते हैं जिसका मीनिंग हो या ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, और इन लेटर्स में से कोई भी लेटर हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। सबसे पहला क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। हमने कितने लेटर यूज करने हैं, 4 लेटर यूज करने हैं आउट ऑफ दीज लेटर्स।
तो सबसे पहले वर्ड देखो क्या है हमारा, MONDAY, मंडे वर्ड है। इसके अंदर टोटल लेटर्स कितने हैं हमारे, टोटल लेटर्स 6 हैं। इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास होगी 6। इनमें से हमें कोई लेटर वर्ड फॉर्म करना है। अब फर्स्ट कंडीशन के अंदर चलो, 4 लेटर का हमें वर्ड फॉर्म करना है, मतलब r की वैल्यू 4 होनी चाहिए। 6 में से 4 का लेटर हमने फॉर्म करना है कोई भी, तो यहां पे r इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। अब आपको फॉर्मूला पता है NPR का, मींस 6p4 हमें फाइंड आउट करना है। किसका इक्वल होगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। किसके इक्वल आ गया, 6 को हम क्या लिख देंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 5 जा 30, 30 4 जा 120, 120 की और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 टोटल 4 लेटर्स के वर्ड हमारे फॉर्म हो सकते हैं। बहुत इजी था क्वेश्चन, इजीली कर लिया। सेकंड पे आ जाओ, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। अब 6 के 6 लेटर यूज करने हैं हमें, कितने में से, 6 में से। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, और r की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 6। समझ रहे हो ना बात को, कि मतलब 6 लेटर्स के वर्ड में से हमें सेलेक्ट करना है, और बनाना कितने का है, वो भी 6 का बनाना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, 6p6 किसके इक्वल हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। किसके इक्वल आ गया, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल का मतलब 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सिंप्लीफाई किया, 6 5 जा 30, 34 जा हमारा हो गया 120, 123 जा क्या हो गया हमारा 360 की, और 2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 हमारे पॉसिबल केस हो जाएंगे। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी, सेकंड पार्ट भी। लास्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड पार्ट इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल। यूज सारे लेटर करने हैं, बट पहला लेटर हमारा क्या होना चाहिए, वोवल होना चाहिए। उसके लिए हम यूज करेंगे भाई अपना कौन सा प्रिंसिपल, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, उससे इजी हो जाएगा। अब देखो यहां पे ध्यान से सुनो, वर्ड क्या है हमारे पास, MONDAY। इनमें वोवल सेलेक्ट कर लो, एक तो O है एक A है, 2 वोवल्स है हमारे। फर्स्ट हमारा वोवल जो होना चाहिए, तो कितने का बनाना है हमें, 6 का, 3 4 5 6। यहां पे तो आ गया हमारा वोवल। अब देखो यहां पे जो हम इवन नंबर फॉर्म करते थे, वहां पे हम यहां पे इवन रख देते थे, बाकी हम इन 5 प्लेस पे देखते थे किस में से सिलेक्ट करना है। सेम केस यहां पे करेंगे, फर्स्ट पे वोवल ले लिया हमने O या A में से, तो हमारे पास टोटल कितने लेटर बच गए, 5 लेटर बच गए। ध्यान से समझो, ये प्लेस तो हमने वोवल से फिल कर दिया, वोवल के कितने हैं 1 और 2, तो 2 पॉसिबल केस हो सकते हैं हमारे इस लेटर को फिल करने के लिए, मल्टीप्लाई। अब इन दोनों में से एक यहां पे यूज हो गया, तो कितने लेटर बचे, 1 2 3 4 5, कोई एक यूज होने के बाद 5 लेटर बचे। तो ये प्लेस फिल करने के लिए 5 पॉसिबल केस हमारे पास हैं, ये फिल करने के लिए 4 बचेंगे, ये फिल करने के लिए 3 बचेंगे, ये फिल करने के लिए 2 बचेंगे, और लास्ट में ये फिल करने के लिए बचेगा हमारे पास 1 ही लेटर। तो कितने आ गया यहां पे आंसर, 5 2 जा 10, 4 जा 40, 43 जा 120, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ गया मेरा आंसर। तो 240 हमारे जो है वर्ड फॉर्म हो सकते हैं, जिसका पहला लेटर हमारा क्या होगा, वोवल होगा। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पे हमें वोवल रखना है, तो वोवल कितने हैं, 2 हैं, तो 2 पॉसिबल केस। अब वोवल एक यूज हो चुका, तो कितने लेटर बच गए, 5, तो इस प्लेस के लिए 5 पॉसिबल है हमारे पास लेटर्स। इसके लिए 4 बचेंगे, फिर 3 बचेंगे, फिर 2, फिर 1, मल्टीप्लाई कर दो और आ गया 240 आंसर। तो ये किससे आया, बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। ये हमारे टोटल पॉसिबल केस होंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।